जनपद कल्याणी की आध्यात्मिक यात्रा। जब नंद के प्रत्यावर्तन की सभी आशाएं विफल हो गई, तो शनैः जनपद कल्याणी इस दुख से उबरने लगी। थोड़े समय बाद उन्हें लगा कि उनका संपूर्ण जीवन व्यर्थ और उद्देश्यहीन हो चुका है, सो उन्होंने संघ में शरण लेने का विचार बनाया। प्रजापति के निर्देशन में उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और संघ में शरण ले ली। तब तक बुद्ध ने संघ में भिक्षुणियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। यद्यपि उन्होंने संसार त्याग कर दिया था, पर अपने शरीर के प्रति उनका मोह कम नहीं हुआ था। अपने शारीरिक सौष्ठव का गर्व सदा उनमें पलता रहता। अपिच शारीरिक सौंदर्य सहित अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता को रेखांकित करते बुद्ध वचनों को सुनने की वे हिम्मत न करती। साथ ही उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा कि उनकी अप्रतिम सुंदरता एक दिन धूमिल हो जाएगी। फिर भी एक दिन मठ की अन्य भिक्षुणियों के साथ वे बुद्ध के उपदेशों को सुनने चली ही गई। बुद्ध ने उनका मन पढ़ लिया था, अतः उन्होंने एक अति लावण्यमयी आकृति का निर्माण किया जो उनके सम्मुख उस दिन प्रवचन के समय चंवर डुलाती रही। उपदेश के दौरान भी जनपद कल्याणी अपने लावण्य के प्रति काफी सजग रही और इसी विषय में सोचती रही। पर जैसे जैसे बुद्ध का उपदेश आगे बढ़ा, उन्होंने अपने को तेजी से बूढ़ा होते पाया और वे वृद्धत्व की चरम सीमा तक पहुंच गई। उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, स्तन लटक गए और अचानक लोगों की अब तक लोलुप आंखों के भाव बदल गए। फिर उन्होंने स्वयं को मृत देखा और देखा कि उनका शरीर मात्र एक मलपिंड है। इस दृश्य ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत किया और वो एक सोपन बन गई। बाद में बुद्ध के कायविच्छिन्दिक सुत्त शरीर के क्षरण की प्रक्रिया पर प्रवचन को सुनकर उन्होंने अरहत पद प्राप्त किया।